खाई नहीं। फिर आर्ट ने उठाया इतने प्यार से और लाके मुझे कहता मम्मा उसको वो पिलाया था बटर मिल्क, रायता हमने उससे। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो जस्ट अभी एक्सरसाइज करके फ्री हुए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा 1-1.5 घंटा पढ़ते हैं। आज थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया मैंने ब्लॉग, सोचा आज पूरा डेली क्या क्या करूँगी वो बताऊँगी, या फिर आज का व्लॉग ये रखें क्या, व्हाट आर वी ईट्स इन अ डे, ट्राई करते हैं। क्योंकि कल उसकी तबीयत ख़राब थी तो अब पता नहीं आज ढंग से खाता है कि नहीं, क्योंकि कल रात में ही बड़ी मुश्किल से मैंने उसको खिलाया है ताकि रात में उसे दिक्कत ना हो। तो अब पता नहीं आज ढंग से खाता है कि नहीं। अगर आज ऑफ़र करेंगे, अगर वो अच्छे से खा रहा है, मतलब जितना वो रेगुलरली जैसा लेता है वैसा ले रहा है, तो फिर मैं शूट करते जाऊँगी। तो अभी आर और मैं ये खा रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, रतलामी सेव, है ना। तो मैं ऐसे टीवी देखने में मगन थी, मेरी नीस का व्लॉग चल रहा था, बंद कर देती हूँ 2 मिनट। हाँ, तो नीस का व्लॉग देख रही थी अपने, तो फिर ना जैसे ही मेरा ध्यान था तो मैं बहुत देर तक खाई नहीं। फिर आर्ट ने उठाया इतने प्यार से और लाके मुझे कहता मम्मा मम्मा को खिलाया भे तूने, मम्मा को खिलाया, मम्मा आपको खिलाएंगे, ठीक है। देखो फिर से खिलाएगा गिर गया बहुत प्यारा बेटो है यार। उसने देखा कि मम्मा बहुत देर से नहीं खा रही है तो उसने खुद ही खिलाने लगा मम्मा को जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना तो मम्मा भी उदास हो जाती है बेटा। चलो अब अभी कल का ही कपड़ा पहना हुआ है, अभी जब नहा धो के रेडी हो जाएंगे तब चेंज करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे बाहर नहा लिया है, कितना प्यारा लग रहा है आपको ऐसे बैठना बहुत पसंद है, बहुत। जब भी नहा के आता है ना तो उसको लगता है कि मैं ऐसे बैठ जाऊँ मस्त। हाय हेलो, हाँ भैया कितने प्यारे वाह छोटू सा बेबी, छोटू सा बेबी, छोटू सा बेबी, छोटू सा आपके छी ये देखो आर यहाँ नहा के आया हुआ था बस, और मैंने जस्ट टॉवल निकाला उसका और इसका लोशन वगैरह लेने चली गई, उतने में आर ने मेरा खोला कैमरा और वीडियो बनाना शुरू उसका। ये देखो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है अपनी टंग दिखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है कलाकारियाँ। हेलो सॉरी मैं शूट ही करना भूल गई। आर का ब्रेकफास्ट भी हुआ था तो उसने जैसे ही सुबह उठाया, मतलब वो उठाई है 10 बजे कुछ और अभी बज रहे हैं 12, ठीक है। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, प्रूफ दूंगी मैं, प्रूफ। ये देखो 12 बज रहे हैं, 10 बजे उठा है ना, तो 12 बजने में फिर भी लगभग 5-10 मिनट आगे भी रखी है हमने। तो आर उठा था कुछ 10 बजे, तो उठते साथ मैंने उसको पहले सुसु कराई, सुसु कराने के बाद मैंने उसे पानी पिलाया 1 कप, ठीक है, 1 कप पानी पिलाया है। और पानी पिलाने के बाद मैंने थोड़ा वेट किया
मतलब मैंने वेट नहीं किया, आर्विक ने वेट किया। वो आर्विक की डिमांड पे ही होती हैं सारी चीज़ें। तो आर्विक ने वेट किया और फिर उसने बूबू मांगा। बूबू पानी पीने के बाद लगभग आधे घंटे बाद, हाँ, बूबू मांगा। तो बूबू पिया उसने 10:30 बजे कुछ, ठीक है। फिर 10:30 बजे जब उसने बूबू पी लिया, फिर बूबू पीने के बाद मैंने उसको लगभग आधे घंटे बाद, मतलब 11 बजे मैंने खिलाया उसको एक बनाना। तो 11 बजे उसने एक बनाना खाया था। और बनाना के बाद ना मुझे थोड़ी भूख लगी ऐसी, तो मैंने ये ले आई। तो मेरे साथ बैठ के यही खा रहा था, तो साथ में बनाना खाया जा रहा था। तो यही था। अभी रात तक 12 बज गए। तो वो उठता ही लेट है यार, तो मैं क्या करूँ। अभी 2 घंटे तो हुए हैं उसको उठे। तो बनाना खा लिया है, यही थोड़ा बहुत खा लिया है। तो अब मैं देखती हूँ क्या खिलाऊँगी इसको। अब सेरेलैक ही खिलाऊँगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट स्पेशली कुछ बनाया नहीं हमने, क्योंकि पापा को सुबह ड्यूटी जाना था। जिस दिन पापा लाइक इधर आते हैं ना, तो उनको फिर हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं बनाते। तो आज ब्रेकफास्ट नहीं बना। सुबह रोटी सब्जी बनी थी, तो वही खिला के देखूँगी, या फिर दाल चावल बन जाएगा। दाल चढ़ा दी थी मैंने, बन गई है, बस चावल चढ़ाना है। तो 12 बजे तक हमारा पूरा खाना भी रेडी हो जाएगा, और मतलब लंच। और आर्व का भी मैं खिला देती हूँ उसको सेरेलैक। सेरेलैक मुझे लग रहा है कि इसलिए नहीं खिलाऊँ क्योंकि अभी उसको तबीयत ख़राब चल रही है, और सेरेलैक बनाया मैंने पूरा ड्राई फ्रूट से। तो सोच रही हूँ कि सेरेलैक ना खिला के उसको मूंग दाल बनाई है मैंने, तो मूंग दाल और थोड़े से राइस खिला दूँगी, या फिर रोटी। तो उससे ना उसका ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। सेरेलैक थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो डले, काजू बादाम, ये थोड़े हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं ना। तो अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से, या मेरे हिसाब से मतलब मेरे लॉजिक के हिसाब से, कि अब डाइजेशन कमज़ोर है जब, तो उस टाइम पे सेरेलैक का नुकसान तो नहीं करेगा खैर, लेकिन कुछ दिक्कत ना आए, तो इसलिए थोड़ा अमाउंट में खिला सकते हैं। थोड़ा अमाउंट में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खिला दूँगी। वैसे तो मूंग दाल बन गई है आर्विक के लिए, और मिक्स वाली दाल बनाती हूँ मैं वैसे तो, लेकिन आज मूंग दाल बनाई मैंने। तो मूंग दाल बन गई है, उसको छोका लगाएंगे। छोका पता नहीं आपको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बघार बोलते हैं, बघार लगाएंगे। लेकिन ज़्यादातर वीडियोस में देखा मैंने छोंका, हवा का झोंका। पता नहीं क्या बोलते हैं, डोंट केयर। तो हमारे यहाँ इसको बघार बोलते हैं। तो दाल को बघार लगाएंगे, फिर राइस चढ़ा देती हूँ मैं, और रायता बनाती हूँ। कैसी लगी प्लानिंग? सारी चीज़ों को प्लान करके रखती हूँ मैं। जस्ट आर्विक ने अभी एप्पल लिया है, मतलब आधा, लगभग आधा भी नहीं है, थोड़ा सा ही खाया है अभी इतना। ये लो। हाँ, आर्विक ऐसे ही एप्पल खाता है। तो अभी दोपहर के लगभग 1 बजे हैं, बस हम डिनर लेके जा रहे हैं। तो आर्विक को सब्र ही नहीं हुआ, खुद ही एप्पल लेके आया, बोल रहा हमको खिलाओ। तो उसको खिला। ये खुला क्यों है? ये लड़का और शरारती है, देखो खोल देगा। खुल नहीं रहा है। तो अब आर्विक का लंच टाइम। तो यहाँ पे आर्विक खा रहा है यार, यहाँ कद्दू की सब्जी और रोटी। भी सो गया था, तो जैसे ही सो के उठा, हमने उसको रिमेनिंग एप्पल, उसने आधा छोड़ दिया था एप्पल, तो वो हमने अच्छे से कवर करके रख दिया था। तो फिर हमने वो खिलाया, और आधा बॉटल दूध पिलाया है फिर भी, ताकि उल्टी ना हो, इसलिए आधा ही 2 बॉटल पिलाया। और फिर आर्विक ये खा रहा है, देखो ये आर्विक को ये बहुत पसंद है। ये ना जैसे नॉर्मल हल्दी वाली है, इसमें क्या आता है ना, मसाला अलग से। ये प्याज की छिलके कहाँ से आ गए? तो ये हल्दी वाला अलग आता है, मतलब नॉर्मल वाला अलग आता है, और फिर इसमें अगर मसाला मिलाना है तो मसाला का पैकेट अलग आता है। अरे यार देखो शैतान को, मूंगफली कहाँ से है? तो अभी आज ये खाना है। आर्व का कहला गया इवनिंग स्नैक। दोपहर को मैंने जैसे आपको बताया था कि दोपहर में उसने
दाल और चावल और सब्जी रोटी थोड़ी सी खाई थी। दाल चावल तो एक ही दो और खाए थे, और हमने उसको वो पिलाया था बटर मिल्क, रायता हमने उससे वो क्यूकम्बर रहता है ना, क्यूकम्बर को घिस के डालते हैं, तो वो शायद इसको हेल्प करता, मतलब अच्छा डाइजेशन में। आज इसको पता है क्या हो रहा है, लूज़ मोशन भी लग रहा है, तो अभी लूज़ मोशन की दवाई भी लेके आए थे दोपहर में, तो उसको भी पिला दी है जब सो के उठा। अब शायद लूज़ मोशन होप्स हो ना हो, तो अभी तो खा रहा है बाकायदा। फिर से आ गए थे मंदिर, आज जिद कर रहा था घूमी करने की। हाँ हम बना रही हूँ। देखो ये मंदिर आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में, यहाँ हम आते ही रहते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है मंदिर। तो ये देखो यार कितना प्यारा आर्किटेक्ट है यार, ऐसा बिल्कुल गोल गोल, कैमरे में ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे गोल 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 ऊपर जाते हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगता है हिप्नोटाइज करते हैं ना जब ऐसे गोल गोल गोल, वैसा दिखता है। और आर्विक भी यहाँ खूब मस्ती कर रहा था, तो यहाँ सॉन्ग चल रहा था इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब इतनी शांति है ना, तो हम बैठ के मस्त वहाँ पे थोड़ा चिल कर रहे थे, अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे थे। और यहाँ पे आर्विक की अपनी ही टेंशन है, बहुत दिनों बाद डाइपर पहना, अब डाइपर नहीं पहनता है, तो हम सोचे मंदिर जा रहा है यार तो डाइपर पहना दें, और उसी डाइपर से इरिटेट हो रहा था। और यहाँ नानी आर्विक मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं साथ में, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। से आ गए अमृतसरी नान। देख आज एक बार जब मम्मी जी आपकी, तो अभी हम घर के थोड़ा आंगन में बैठे हैं, आ गए थे थोड़ी देर पहले, आधे घंटे हो गए हमको आए हुए वापस। अभी बज रहे हैं रात के 11 कुछ बज रहे हैं, तो अब सोएंगे। कल सुबह जल्दी जाना है हस्बैंड को स्कूल, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो अब जाते हैं सोने। आर्व का डिनर बताना भूल गई थी, मतलब वहाँ मैंने शूट तो करा था थोड़ा बहुत, लेकिन खाया क्या था आर्व ने, तो आर्व ने आलू का नान खाया था। मतलब नान होता है ना जो नॉर्मल, उसमें अंदर आलू, जैसे आलू की स्टफिंग नहीं रहती आलू के पराठों में, तो वैसी स्टफिंग थी उसमें भी आलू की, तो आर्व को हमने वही खिलाया था। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।